नमस्कार दोस्तों, शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है और आपके सवालों के जवाब के साथ हम आ चुके हैं। कुल 10 से 12 सवाल हैं जिनके मैं जवाब दूंगा। माफ कीजिएगा, दिक्कत हो जाती है, कभी कभी लेट हो जाता है। संडे को अमूमन हमने टाइम रखा है और इसी टाइम पे हम आकर आपके सवालों का जवाब देंगे। आपसे गुजारिश, या तो प्योर इंग्लिश में आप अपने सवाल को लिखिए या फिर हिंदी में लिखिए। जैसे कि पीटर साहब ने झारखंड से लिखा है तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप हिंदी की चीज़ों को इंग्लिश फॉन्ट में लिखेंगे तो वो समझने में ज़्यादा दिक्कत होती है, ताकि हम आपके सवालों को बेहतर समझ सके। और जो जेन्युइन सवाल है आप उसी को लिखिएगा। सबसे पहला सवाल मैं अनुराग का लेता हूं। 4 दिन पहले इन्होंने कमेंट किया था। ये बताते हैं कि कई बार इन्होंने सवाल पूछा लेकिन हमने इनके सवाल का जवाब नहीं दिया। सॉरी अनुराग फॉर दैट। अनुराग 17 साल के हैं, नहीं 2018 में इन्होंने 12वीं किया है और इस वक्त 17 साल के हैं अनुराग। इनका एडमिशन आगरा के एक अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुआ जहां पर पढ़ाई इंग्लिश में होती थी और अनुराग ने वहां से पढ़ाई छोड़ दिया क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आता था। फिर अनुराग ने यहीं कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया जहां पढ़ाई अच्छी नहीं होती। अनुराग का कहना है कि सिर्फ फॉर्मेलिटीज होते हैं, इसीलिए अनुराग को यहाँ मन नहीं लगता। अनुराग को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा है। अब ऐसे में क्या करें? पेरेंट्स को भी शक होने लगा है कि अनुराग पढ़ता नहीं है। ये अनुराग कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए। अनुराग ऐसे में मुझे लगता है कि आपको एक वीडियो देखना चाहिए, मैं लिंक दे दूंगा। सुरभि गौतम का, ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं लड़की। जब 12वीं करके ये BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, आप भी पॉलिटेक्निक करने गए थे, जब वो शहर गई तो उनसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि वो हिंदी मीडियम से थी। ऐसे में उनका एक मन किया कि मैं इसे छोड़ के वापस अपने गांव चला जाऊं और हमेशा हमेशा के लिए तिलांजलि यानी कि संन्यास दे दूं पढ़ाई लिखाई से। लेकिन उनके पिता ने जामवंत का काम किया और बोला, नहीं बेटी, तुम अगर वापस चली गई तो तुमसे बहुत सारी लड़कियों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं गांव में, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। अनुराग मेरे दोस्त, हम सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। आपकी जिंदगी में शायद इंग्लिश प्रॉब्लम्स है, तो मेरी सलाह होगी कि आप पहले इसे अच्छा करें। अब आपका सवाल है कैसे करूं, कहाँ करूं? आप सोच कर तो एक बार देखिए। जब आप सोचेंगे ना किसी चीज को, धीरे 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 सोच, अगर आप सोचते हैं अच्छा या बुरा तो वो धीरे धीरे आपके एक्शंस में आएगा। याद रखिए, इफ यू रियली डिजायर समथिंग फ्रॉम योर हार्ट एंड सोल, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स दैट टू अचीव यू, हेल्प यू टू अचीव दैट, आपकी मदद करते हैं। एंड इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड द वेज। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो रास्ते मिलेंगे, नहीं तो बहाने मिलेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश को सही कीजिए। सुरभि गौतम के उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद अब दोबारा अगर आप उसी कॉलेज में जा सकते हैं आगरा तो आप चले जाइए, और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आप, ये अच्छी बात है कि आप 17 साल में जाग गए। लॉर्ड बुद्धा 29 साल की उम्र में जागे थे। आई होप यू गेट इट। मैं खुद 26 साल की उम्र में जागा था, अभी आप तो 17 के ही हैं। अच्छी बात यह है कि आपको आपकी कमियों के बारे में पता चल चुका है। तो मेरे दोस्त, आप जो है उसे पहले अच्छा कर लीजिए। अच्छा करने के साथ साथ आप वहां जा सकते हैं तो चले जाइए, घबराइए मत। मुश्किल तो है, हम सभी के साथ है, उसे मुकाबला कीजिए डट कर। इस मुकाबला में आपकी जान नहीं जाएगी। 2 ही चीज होगा, या तो आप सीखेंगे या जीतेंगे। जीतेंगे कहने का मतलब आप पास हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। और अगर आप नहीं भी जीत पाए तो सीखेंगे, और वो एक्सपीरियंस ही तो नॉलेज में कन्वर्ट होगा जिसे आप जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। रहा सवाल कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, मुझे मेरी क्वालिटी का नहीं पता है, तो इसके लिए आप या तो किसी काउंसलर से जाके मिलिए, वो आपको बता देंगे। और फिर अवलोकन कीजिए कि आप किस चीज के लिए बने हुए, वही चीज आप कीजिए। सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं काम चलेगा कि मुझे उस काम में इंटरेस्ट है क्योंकि पैसा बहुत है। आप क्या कर सकते हैं ये पता लगाइए। अपने पेरेंट्स, टीचर से या किसी काउंसलर से मिलकर इस बात का पता लगाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर अभी भी कुछ नहीं हुआ। अच्छी बात ये है कि आप सिर्फ 17 साल के हैं। अगला सवाल मैं लेता हूं पीटर का। ये पीटर झारखंड पाकुड़ से हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं आपके और आपकी टीम को धन्यवाद करता हूं। हिंदी में इन्होंने विशुद्ध लिखा है। जय हिंद पीटर भाई, और दिल से धन्यवाद करता हूं। शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से लोगों को आप शिक्षा के मार्ग पर ले जा रहे हैं, हौसला देते हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आपका ये सपना अच्छा है और अच्छे से पूरा हो, समाज में लोग शिक्षित रहे। मैं अपने आसपास के लोगों को शिक्षा के मार्ग पे लाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, और लोगों को प्रेरित करूंगा। मैं आपका इस शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत को अपने क्षेत्र में प्रबल नेतृत्व करूंगा। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, जहां तक हो सके कोशिश करूंगा आपके इस दीप को जहां जहां जाऊंगा वहां जला कर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रदर। तमाम सभी युवाओं से अपील करता हूं
चाहूंगा कि आप भी अपने, इनकी हिंदी मुझसे अच्छी है, मैं गलत पढ़ रहा हूं, आपके आसपास के बच्चों को प्रेरित कीजिए, आप एक छोटी सी प्रयास कीजिए, बच्चों की जीवन बना सकती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश उम्मीद यही है और ये चीज हम चाहते पूरे हिंदुस्तान में। आप यदि चाहते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड में, बहुत सारी चीजें हैं करने को। पीटर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। जय हिंद ब्रदर। एक अगला सवाल जो है वो ये है दीपक कुमार का, सर मैंने बीटेक कर रहा हूं बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, इसे छोड़ना पड़ेगा मुझे फैमिली के कारण, घर आकर सिंपल बीए कर लूंगा और कंपटीशन का प्रिपरेशन करूंगा, क्या सही डिसीजन होगा? देखिए, सही और गलत इतना जल्दी फैसला लेना सही नहीं होगा। बीटेक में अगर आप अच्छी जगह से कर रहे हैं, पैसा लग रहा है, लेकिन पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है आपको करना चाहिए, क्योंकि जब आप तालीम ले लेंगे, अच्छी जगह नौकरी करेंगे तो उन पैसों को चुका देंगे। लेकिन अगर आपको किसी ने फंसाकर किसी ऐसे वैसे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया है दीपक, जहां ना तो आपका मन लगता, ना स्कोप दिख रहा है, और आप फर्स्ट ईयर में ही हैं, अगर आप फाइनल ईयर के आसपास है तब तो क्विट मत कीजिए, डिग्रीज ले लीजिए आप। तो मुझे लगता है आपका डिसीजन गलत होगा इतनी जल्दी सोचे समझे। हो सकता है आपका मन इसलिए भी नहीं लग रहा हो क्योंकि आपने सोचे समझे बीटेक में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वहां जब फिजिक्स और मैथ्स की पढ़ाई होती है तो दैट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, वो आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है। तो पहले आप सोच लीजिएगा, कल आप बीए करेंगे, फिर बीए में कोई डिमोटिवेट कर देगा, बीए से तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर आप उसे छोड़ के कहा दर बदर की ठोकर खाते रह जाएंगे आप जिंदगी भर। तो वक्त है आपको ये सोचने का कि आपके लिए क्या सही है। अगर आप आसपास है बीटेक में, अच्छा लगता है, कुछ मेहनत की जरूरत है, अच्छे बच्चों से मिलिए, हर जगह स्ट्रगल है, आप इसे छोड़ के वहां भागेंगे, ये सवाल मैं अनुराग से भी कह रहा हूं, इसे छोड़ के इंग्लिश के डर से भागेंगे, इसके डर से भागेंगे, कब तक भागते रहेंगे आप मेरे दोस्त? आपको सामना तो करना ही पड़ेगा, या नहीं तो किसी काम में इंटरेस्ट है अनुराग मेरे दोस्त, जो छोटा मोटा ही काम, तो उसी काम को अच्छी जगह ट्रेनिंग लेने की शुरुआत कर दो। शुरू में पैसे पे फोकस मत कीजिए, सीखने पर और ज्ञान लेने पर, स्किल को डेवलप करने पर फोकस कीजिए। आप ज्ञानी हो जाएंगे, स्किल आ जाएगा, आप काम सीख जाएंगे तो पैसा, शोहरत, सब कुछ आपके पीछे पीछे आएगा। अभी बच्चे सीधा डिग्रीज पर फोकस करते हैं और उनको लगता है कि मेरा सब काम जो है वो सफल हो जाएगा। अगला सवाल है एजुकेशन सोसाइटी का, आई एम श्योर कि ये आपका नाम नहीं है, आप जो भी हैं बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सर मैं 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूं, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आती है, इंग्लिश सही से आता नहीं, मैं क्या करूं? मेरे फ्यूचर में मैं घर का प्रॉब्लम, फ्यूचर का प्रॉब्लम, क्या करूं सर बताइए। मिस्टर दोस्त, 80% लोगों के पास यही समस्या है जो आपके पास है। अब आपको क्या करना है, फोकस समस्याओं पर नहीं करना है, आपको फोकस सॉल्यूशन पर करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, द सीक्रेट नाम की एक बहुत ही शानदार बुक है। आप जिन चीजों पर फोकस करते हैं वो इंप्रूव हो जाता है। आप ध्यान दीजिए, जिराफ ने गर्दन पर फोकस किया, मतलब ऊंची गर्दन करके खाना शुरू किया तो उनकी गर्दनें लंबी हो गई। ऐसा बताया जाता है, साइंस का कहना है कि हम लोग दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले टाइम में इसकी साइज़ बढ़ जाएगी, हमारी बॉडी का साइज़ कम, चूँकि हम लोगों ने बॉडी का यूज़ करना कम कर दिया है। तो अगर हम हमेशा उल्टी सीधे चीज़ें सोचें, देखें, तो हमारे माइंड में वही चीज़ें आती है। ठीक वैसे ही अगर हम अच्छा सोचें तो अच्छा एक्शन लेंगे। आप प्रॉब्लम्स बोलेंगे, सबके सामने चिल्लाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे, दुख व्यथा बताएंगे, तो सामने वाला सुनेगा, उस टाइम में तो दुख जाहिर करेगा, लेकिन बाद में हो सकता है वो आपका मजाक बनाए। इट्स बेटर, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 80% लोगों के पास यही समस्या है जो आपके पास है। 20% ही लोग हैं जो ठीक ठाक हैं, 10% ठीक ठाक हैं, और 10% इतने अमीर हैं जितने 90% के पास संपत्ति है उतने 10% के। अब फैसला आपको लेना है, अपनी दुख का मातम मनाना है, अपनी गरीबी का मातम मनाना है, परिवार की परिस्थितियों का मातम मनाना है, या कुछ करना है, सॉल्यूशन पर फोकस करना है, यानी कुछ अच्छा करना है। जो चीज़ कमज़ोर है उसको स्ट्रांग कीजिए ना, चलने की कोशिश तो कीजिए 2 कदम, तीसरे चौथे कदम पे कोई ना कोई आपको सहारा दे देगा। आप चाहते हैं कि घर में कोई आए, मुझे नौकरी दे, और नहीं देगा तो हम बोलेंगे सरकार करप्ट है, देश में कुशासन है, सुशासन नहीं है, देश में ये है, नौकरी नहीं है। पहले हम अपने अंदर तो झांक कर देखें मेरे दोस्त, मैंने जो पढ़ाई करी है वो किस तरीके की पढ़ाई करी है, कहाँ से पढ़ाई। बहुत आसान होता है टीचर्स को, सरकार को, ब्लेम को, पेरेंट्स को, सबको ब्लेम कर देना, लेकिन क्या कभी हमने अपने अंदर झांक कर देखा है कि हमारी गलती कहाँ है? उम्मीद करता हूँ कि आप खुद पर काम करेंगे। योगेश जोबरा जैन है और ये शायद इनका यूट्यूब चैनल है, जैसे कि मैं देख भी पा रहा हूँ। नोएडा से, ये ग्रेटर नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर से। इनका कहना है कि
Sir, my question is that how to become successful like you, how we can start our business like your type, and we also giving some money to the poor. Like, thank you. योगेश मेरे दोस्त, how to start a business like you. आपसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, कभी किसी को कॉपी मत कीजिए. आप मेरे पड़ोस में हैं इसलिए मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं, नहीं मैं आपसे डरता हूं. मैं सिर्फ अपनी काबिलियत पे यकीन करता हूं और सीखता हूं, सिखाने पर फोकस करता हूं, ना किसी को कॉपी करता. इंस्पिरेशन लेता हूं अच्छे लोगों से, हर टीचर से, इंग्लिश के टीचर से, जितने भी अच्छे यूट्यूबर्स हैं. तो आप इंस्पिरेशन लीजिए किसी से, लेकिन वही काम मत कीजिए जो वो कह रहा है. कहते हैं, शिव खेरा का कहना है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. हम लोग वही काम करते जो हम पढ़ाते, वो लाखों हजारों लोग पढ़ाते. आप भी यही काम कीजिए, लेकिन अलग तरीके से कीजिए. बात आ रही है ना समझ में? जब हमने हमारे बिजनेस को शुरू किया था तो मेरा नाम प्रकाश है, लेकिन अंधेरा था सामने में, और टीचर का मतलब भी प्रकाश ही होता है मेरे दोस्त. लेकिन चलने की कोशिश करी, तकलीफें उठाई, रिस्क लिया, तो धीरे 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 कुछ हद तक हमने कामयाबी पाई है. लेकिन हमें जाना बहुत आगे है मेरे दोस्त, बहुत आगे जाना है. तो आप पहले तो अपनी अच्छी ट्रेनिंग लीजिए. अच्छी ट्रेनिंग लेंगे तो आपके अंदर ज्यादा पोटेंशियल होगा. अपनी विचारधारा को बदलिए, नजरिया को बदलिए. आप मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए अपने अंदर. अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी चीजें सीखिए, अच्छी शोज देखिए, अच्छी चीजों से प्रेरणा लेकर कीजिए. शुरुआती दिनों में हमें भी बहुत तकलीफ हुआ था, अभी भी हो रहा है और आइंदा फ्यूचर में भी आने वाले समय में होगा, लेकिन हम डरेंगे नहीं. आप भी मत डरिए, आगे बढ़िए. अभी आप जवान हैं, यंग हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. और मेरी दुआ है कि आप कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, जैसा भी आप करना चाहते हैं कीजिए. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप यू गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. अब जो अगले कुछ सवाल हैं वो मैं ले लेता हूं. आप लोगों से गुजारिश, या तो प्योर इंग्लिश में लिखिएगा अपने सवाल को, या फिर प्योर हिंदी में लिखिएगा. अनुराग के सवाल का जवाब मिल गया है. एक बसिस्ट कुमार जी लिखते हैं कि सर, आई वांट टू रियली लर्न इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश थ्रू योर ऑनलाइन. थैंक यू. माइक्रो डॉक्टर से आप सीखिए. वहां आज ही के सवाल जवाब में मैंने सवालों का जवाब दिया, उसे आप जरूर देख लीजिएगा. क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो देख लीजिएगा. अच्छा, ये है लर्न विथ प्रभु. ये लिखते हैं कि सर, आई हैव क्वेश्चन टू रिलेटेड टू दिस वीडियो. सर, कैन वी डू इन जुडिशरी आफ्टर डूइंग एलएलबी? सर, कैन वी गो इन? यस, ऑफ कोर्स यू कैन गो, 100% यू कैन गो. जुडिशरी आप एलएलबी करके ही तो जाते हैं ना, राइट. अनुराग का मिल गया. ग्रो योर माइंडसेट लिखते हैं कि सर, मैं ग्रेजुएट हूं और पिछले कुछ मंथ से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूं. मैंने अभी तक कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाई है, किया हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं. ऐसे कोरोना क्राइसिस के पीरियड को देखते हुए मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज गाइड मी सर. ठीक है, ग्रो योर माइंडसेट दोस्त. कोई बात नहीं, अचीवमेंट नहीं, आपने रियलाइज कर लिया ना कि आपने नहीं किया है. अब आप अपने माइंड को ये वाइब्स दीजिए कि क्या आप कर सकते हैं. उसके लिए आप कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, जैसे कि यू कैन विन पढ़िए, हाउ टू यू कैन विन पढ़िए, द सीक्रेट पढ़िए. सिर्फ पढ़ने से नहीं काम चलेगा. जो चीजें आप सीखते हैं उसको इंप्लीमेंट करना होगा. आप ये पता लगा लीजिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं. यस, डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा, अच्छी चीज है, लेकिन अच्छी कंपनी के साथ जुड़िए. और इसके लिए सबसे अच्छा ट्रिक है, जो कंपनी पैसे पैसे की बात करे, लोगों को फंसाने की बात करे, लाओ फंसाओ काटो पैसे कमाओ, करोड़ों का चेक दिखाए, तो ऐसी कंपनी से बच कर रहिएगा. आप ऐसी जगह ज्वाइन कीजिए जो पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दे, यानी कि जो आपको ट्रेनिंग दे, आपको ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करे. तो ऐसी कंपनीज को आप ज्वाइन कर लीजिए. जब आप ट्रेनिंग लेंगे आगे जाएंगे. नहीं तो क्या होता है कि कुछ लीडर्स तो अच्छे खासे पैसे कमा लेते, कुछ ठीक ठाक, और वो दिखाते हैं कि मैं करोड़ों कमाता हूँ, यहां जाता हूँ. उसके चक्कर में बेचारे नॉर्मल बच्चे, स्टूडेंट्स मारे जाते हैं. उसको मुर्गा बनाकर जिंदगी भर उससे काम करवा लिया जाता है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते ना, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो आप ये पता लगा लीजिए कि आपके अंदर क्या है. हाँ, अभी लॉकडाउन का जो टाइम है इसमें कुछ अच्छा कीजिए. इंग्लिश सीख सकते हैं आप हमारे चैनल से या कहीं से भी. कुछ अच्छी चीजें सीख लीजिए, ताकि लॉक टाइम के बाद आपको इस चीज का ये ना हो कि मैंने कुछ अच्छी चीज नहीं सीखी. समय है. अब मानिए कि अगर वर्ल्ड वार हो जाता तो कितनी गंदी सिचुएशन होती, कोई खाना पहुंचाने लायक भी नहीं रहता हमारे. अभी तो ये है कि कम से कम मिल जाता है जैसे तैसे, सब उसी में लगा रहता है. तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लॉकडाउन बहुत अच्छा है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को. मैं देख पा रहा हूँ, खुद मैं यहाँ पे फंसा हुआ अपनी सोसाइटी में बाहर. बिल्कुल आज नेट का मेरा आखिरी दिन है, मैं खुद इसे रिचार्ज करवाने के लिए बेचैन हूँ अपने नेट को, एयरटेल ब्रॉडबैंड को. तो आप कुछ अच्छा कीजिए
हमें उम्मीद है कि आप जब अपनी क्षमताओं का आकलन करेंगे, समझेंगे, तो कुछ अच्छा आप कर पाएंगे और इसी में आप आगे बढ़िए। अगर आप नॉर्मल है, पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, फिर भी अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड कर लीजिए, सीख लीजिए अच्छी अच्छी चीज़ें। अगला सवाल है अब्दुल आशिफ का, सर मैं स्टडी तो करना चाहता हूं बट जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूं तो ज़्यादा टाइम रीड नहीं कर पाता हूं, प्लीज़। लॉकडाउन में भी स्टडी करने दिल नहीं करता है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है मेरे दोस्त, आपकी दिमाग बहुत सारी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होंगी। हो सकता है कि आप YouTube पर कुछ ऐसे चैनल्स को आप फॉलो करते होंगे जिन्हें नहीं करना चाहिए। ये लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए बहकी बातें करते हैं। तो आप प्लीज़, मैं आपकी किसी भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। यह आपकी नहीं, 80-90% बच्चों की प्रॉब्लम है और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो बच्चों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों पर प्लीज़ मत जाइए। पहली चीज़ तो इस पे लगाम लगाइए। दूसरी चीज़, अच्छी बातें सुनिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं जो अच्छी बातें करते हैं। तो जब आप अच्छी चीज़ें सुनेंगे अच्छा मन करेगा और मोहब्बत कीजिए। पढ़ाई लिखाई में एक मीनिंग ढूंढिए। एक अफवाह आ गया हमारे समाज में कि पढ़ लिख कर कुछ फ़ायदा ही नहीं है, तो इसलिए भी लोगों का मन नहीं लगता है। मेरे दोस्त, पढ़ाई के सार्थकता को तो आप समझिए ना। सिर्फ किताब रटने से फ़ायदा, हर वो चीज़ जो आप करते हैं आपको एक्सपीरियंस मिलता है। पास होते हैं तब भी, फेल होते हैं तब भी, और हर वो एक्सपीरियंस आपको ज़िंदगी में सिखाता है, वही नॉर्मल नॉलेज में कन्वर्ट होता है। तो आप पहले इस चीज़ से मोहब्बत कीजिए और आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जो है वो कर लेंगे। मुरारी कुमार लिखते हैं, एक एयरफोर्स में हमारे भाई हैं, उन्होंने सवाल लिखा है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं सर। I have a friend who is 20 years old and is currently in class 10th and he wants to become a doctor in future. He also has interest. What should he do? अच्छा, वो हैं 20 साल के और वो मेडिकल में जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बेस यदि आपका अच्छा है ना आपके दोस्त का मुरारी जी, तभी सजेशन दीजिएगा MBBS में जाए। एंड ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर इन फ्यूचर। हाँ, कौन सा डॉक्टर बनना चाहता है? इंसान का डॉक्टर, उसमें फिजिशियन, सर्जन या फिर वेटनरी डॉक्टर, होम्योपैथी का, आयुर्वेदिक का, यूनानी का, बहुत सारे हैं। तो उसका इंटरेस्ट पहले आप जान लीजिएगा। बेस अच्छा हो, पढ़ने में अच्छा हो, तभी सलाह दीजिएगा इस फील्ड में जाने की। खासतौर से MBBS की मैं बात कर रहा हूँ, MBBS और MS की बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप बेवजह आप जाएंगे, 60-70 हज़ार कॉलेजेस हैं, सीट्स कम है मेडिकल कॉलेजेस में, और 60-70 हज़ार सीट्स हैं, माफ़ कीजिएगा, कॉलेज नहीं, इतने कॉलेज कहाँ से होंगे। तो आप ये चीज़ देख करके आप जाइएगा। प्राइवेट से करोड़ों रुपए लग जाते हैं, डिग्री सिर्फ MBBS तक ख़त्म नहीं होता, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। वेटनरी में भी अच्छा है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। एग्रीकल्चर में भी करियर है, फिजियोथेरेपिस्ट में भी है, जो आप मसाज वगैरह का आपने देखा होगा, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही है लोगों को, सिकन, सिकुड़न, दर्द, ऐंठन, जो लोग कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, हम तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, योगा वगैरह, जो हमेशा बैठे रहते हैं, उनकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो फिजियोथेरेपी में भी बहुत अच्छा है, स्पीच थेरेपिस्ट में बहुत सारा करियर ऑप्शन है, लेकिन चेक कर लीजिएगा, बेवजह मत दे दीजिएगा, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। चेक करके अगर जिस चीज़ में अच्छा है उसी चीज़ में आप प्रमोट कीजिएगा बाबू। अच्छा, इंग्लिश सीखने के बाद ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्शन जॉब करने में काबिल हो जाएंगे? अगर नहीं तो प्लीज़ टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए। और हाँ ठीक है, हम बना देंगे। हाँ, क्यों नहीं, आप काबिल हो सकते हैं, इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ों में आप काबिल हो सकते हैं। प्रवेशिका पांडे हैं, इनका कमेंट, ये स्टूडेंट भी हैं हमारी, बहुत ये कमेंट करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेशिका आपका, ज़्यादातर आपके कमेंट्स आते रहते हैं जिन्हें मैं देखता हूँ। कोमल पांडे का भी। ये करियर नॉलेज एंड मोटिवेशन का है कि इस सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कहते हैं कि सर मैंने 12वीं के बेसिस पर एयरफोर्स में जॉब किया, 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, ग्रेजुएट में हो चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया है। इंग्लिश कमजोर होने की वजह से मुझे प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन मैंने साइड से चूंकि आगे कुछ करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आपका शुक्रिया ब्रदर। आपने सुमित सर्विंग इन IIMs, अच्छा सुमित हैं आप। फाउंडेशन कोर्स आपने कब O लेवल किया है, बहुत अच्छी चीज़ है ये आपने जो किया, मतलब आपके पास नॉलेज है। आपने नॉर्मल कहीं से 3-6 महीने का नहीं किया, 1 साल का पूरा कंप्लीट आपने O लेवल, आई गेस आपने 2-1 से किया होगा। BA इन इंग्लिश भी आपने किया है एंड BA इन बीटेक के बाद, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक्स अ लॉट, आई एम इंप्रूविंग इंग्लिश फ्रॉम योर चैनल, गुड। सेकंड करियर, व्हाट शुड आई डू, प्लीज टेल मी, ऑलरेडी आई हैव डन सेम कमेंट्स ऑन योर चैनल। ओह सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी माय फ्रेंड। देखिए, आपने 2 चीज बताई, एक तो आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में किया तो है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट कम है, ऐसा मुझे लगता है। एक बार फिर आप लिखकर मुझे बताइएगा। और आप उस फील्ड में आगे नहीं जाना चाहते हैं, तभी तो आपने BA कर लिया है और O लेवल भी आपने किया है। तो देखिए, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो BA के बाद MA इन इंग्लिश, B.Ed या फिर PhD आप कर सकते हैं साथ साथ अपने जॉब के साथ।
जो आपको कंप्यूटर की नॉलेज है वो भी आपको फ्यूचर में काम आ जाएगा, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। आप किसी कंपनी में भी नौकरी करना चाहे तो आपको एडमिन वगैरह में बहुत आराम से नौकरी मिल जाएगी प्राइवेट कंपनीज में। एयरफोर्स आपका है, ये एक एडवांटेज होगा। या यदि आपकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग, तो आपको बैंकिंग में भी काफ़ी रियायत मिलेगी और दूसरे जॉब्स में भी आपको रियायत मिलेगी। मेरे ब्रदर हैं, भैया हैं, वो इस वक्त मथुरा में रहते हैं, तो उनका भी जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, माफ़ कीजिएगा, वो एयरफोर्स बैकग्राउंड से थे, तो उनका जो है अभी बैंक में वो अच्छी पोजीशन पे है कहीं। तो ये आप कर सकते हैं। आप इसमें बीए इन इंग्लिश में भी अगर आप चाहें, इंटरेस्ट हो, तो आप आगे टीचिंग में अपना करियर बना सकते हैं। जॉब्स आप एडमिन वगैरह में, कंपनीज में आपको अच्छा रियायत मिल जाएगा। आपने अपनी पोजीशन नहीं लिखी है कि आपका पोजीशन क्या है इसमें, फिर भी आपको अच्छा इसमें मिल जाएगा। जो एडमिन की पोजीशन जो होती है, आप खुद भी पर्सनली करना चाहे तो मिल जाएगा। अच्छी पढ़ाई आपने करी है ब्रदर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तिरुपति निशिका भारतीय, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लिखते हैं कि मैं ओडिशा से हूं और मैं 27 साल का हूं। मैं कमजोर हूं पढ़ने में, ग्रेड कंप्लीट किया हूं सर, मैं ओडिया मीडियम से, इंग्लिश वेरी प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, हमारे बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं देश में जिनकी इंग्लिश कमजोर है, लेकिन वो हमें लीड करते हैं। लीड करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए किसी भी भाषा में, जिसमें आप अपने लोगों को कम्युनिकेट करके समझा सकें। आप नेता बन जाएंगे और काम अच्छे कर सके, लोगों को सही प्लेटफॉर्म पे लेके जा सके, राइट ना। मैं डिसीजन लिया है कि मैं अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए चाहता हूं। मैंने एक पार्टी भी ज्वाइन कर लिया है, उस पार्टी का नाम है उस पार्टी का नाम है अखिल भारतीय पॉलिटिकल पार्टी, थैंक यू। और मैं उड़ीसा का सीएम बनना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात कि आप इतना अच्छा सोचते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक काम मत कीजिएगा मेरे दोस्त, पॉलिटिशियंस और लीडर में फर्क होता है, ध्यान से सुनिएगा। लीडर जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को किसी मेन अच्छे गोल के लिए आगे लेकर चलता है, जैसे कि महात्मा बुद्ध समाज को बदला, जैसे कि जीसस क्राइस्ट, जैसे कि मोहम्मद, जैसे कि रामा, जैसे कि कृष्णा, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, भगवान महावीर, दीज आर द पीपल जिन्होंने समाज को अच्छी दिशा दी है। स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, जैसे कि सदगुरु हो गए। रिलीजियस लीडर होते हैं, जो धार्मिक गुरु होते हैं, वो भी एक लीडर हैं। कॉर्पोरेट लीडर्स होते हैं जो कंपनीज में होते हैं। पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स करते हैं, यानी नीति सेट करते हैं देश को आगे बढ़ाने की। ये बात अलग है कि ये लोग कमाल की नीति सेट करते हैं अपने पेट को भरने की और दंगे करवाने की, बात विवाद करवाने की, टीआरपी न्यूज चैनल्स की बढ़ाने की, फालतू के मुद्दों पे बात करने की। 98% politicians are doing this. They are not leaders, they are politicians, the bad politicians only. Great job. तो आप फर्क समझिएगा, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो गुड। दूसरी चीज, स्टार्ट लोकल एंड गो ग्लोबल। मेरे दोस्त, आप एक अलग बनना चाहते हैं और सीएम बनना चाहते हैं, जैसे कि मैं पटनायक साहब को जानता हूं, इनके पिताजी जो पायलट थे। और देखिए, पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअली स्टोरी बता रहा हूं कि जब वो उड़ीसा में गए और उनकी मौत के बाद ये बने और ये अभी तक है, अच्छा या गलत तो ये दूसरी बात है, उसको आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन ये बने। तो पटनायक साहब को मैंने देखा इंग्लिश में ही ये बात करते हैं, हिंदी में ये बात नहीं करते हैं, या फिर बहुत कम ही बात करते हैं। और उड़िया भी शायद मैंने इनको नहीं सुना है, बात करते होंगे, वहां से हैं तो जाहिर सी बात है। तो आप काम पर फोकस कीजिए, काम आपका बोलेगा। स्टार्ट लोकल, धीरे धीरे धीरे। बेवजह जो लोग करते हैं ना कि किसी गरीब को 2 रुपया दिया और सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे दे दिया, एक वक्त का खाना, भी लॉकडाउन है इसमें तो बहुत ज्यादा ड्रामा चल ही रहा है, ये अगर करते हैं तो इट्स ओके, बट मेनली आपका फोकस होना चाहिए आपसे लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर आपसे पहले देना सीखिए, अब ये नहीं कि जमीन ज्यादा अपनी बेच कर दे दीजिए, जो है नॉलेज है वही दीजिए। कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। आपके गांव में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर दीजिए, जाइए डीएम से मिलिए, आप मिनिस्टर से मिलिए, प्यार से अपनी बात को रखिए। बारी बारी से जब जाएंगे रखेंगे तो सामने वाला थक कर, एक ही बार में आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, लेकिन एक बार सुनेगा जरूर। करवाइए ना 2-3 छोटे मोटे काम, आप देखिए लोगों की नजर में आप खुद ब खुद आ जाएंगे। मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को देखा है जो काम नहीं करवाते, सिर्फ पहले वो मुखिया, सरपंच, विधायक बन जाना चाहते हैं और लोगों ने वोट नहीं दिया तो उसको गाली देते हैं, या बन गए तो भूल जाते हैं। तो ऐसे में दुनिया आपको याद नहीं रखेगी। अगर आप लाल बहादुर शास्त्री के जैसे बनना चाहते हैं, ऐसे में अगर आप, जिन्होंने बहुत गरीबी देखा, अमीर जब वो हुए तो किसी से कुछ नहीं लिया, एहसान नहीं लिया, अभी तक मरने के बाद भी उन पे लोन के पैसे जो नहीं चुका पाए, देश के लिए भला किया, 1-1 रुपया कलेक्ट करके काम किया, हरित क्रांति जैसी चीजें लाई। तो ऐसे लोगों को आप अनुसरण कीजिए, समाज को दीजिए जो आपके पास है। जमीन बेचकर मैं नहीं कह रहा, पैसे देकर नहीं कह रहा, जो नॉलेज है या कुछ काम कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं,
वो आप कर दीजिए, दैट विल बी फाइन, और आप सीएम बन जाएंगे मेरे दोस्त। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। अच्छा, तो मैंने सारे सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं आज के इस शो में। आइंदा से अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप हमें बताइएगा ज़रूर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दें। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उन चीज़ों पे आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवालों के मिल गए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, आपके सवालों का जवाब लेकर आएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ लेकर हम आएंगे जिससे हमारे देश के युवाओं को बेनिफिट होगा। आप देख रहे थे शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत इन एसोसिएशन विथ माइक्री डॉक्टर, which is dedicated to teach India how to speak in English, and Shikshit Bharat Shrestha Bharat to empower the youth of India. Jai Hind, Jai Bharat.